बात सुनो रेनू, मेरी बात सुनो रेनू। चले जाओ। मेरी बात सुनो रेनू, बचाओ बचाओ। मैंने कहा तुम अंदर आओ। बचाओ। छोड़ो मुझे। चलो एक लफ्ज नहीं निकालोगी तुम, एक लफ्ज नहीं निकालोगी। चलो मैं ही तुम्हारा आशीष हूँ, मैं ही तुम्हारा आशीष। चले जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा रेनू, मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम इस बात को जानती हो। चले जाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चले जाओ। रेनू रेनू मेरी बात सुनो, बात सुनो। मुझे एक मौका दो, उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है तो तुम जो चाहे कर सकती हो। एक मौका। पको, क्या बकना है? तुम्हें याद होगा कि 7 तारीख को मैंने तुम्हें फोन किया था तुम्हारा जवाब जानने के लिए। उसके बाद अगले दिन जब मैं उठा उस दिन मेरा चेहरा बदल चुका था, लेकिन वो अगले दिन 8 तारीख नहीं थी। उसके बीच में 20 दिन गुजर चुके थे और ये 20 दिन कैसे गुजरे मुझे नहीं मालूम रेनू, मुझे नहीं मालूम। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ही तुम्हारा आशीष हूँ, तुम्हारा आशीष। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम आशीष हो लेकिन तुम्हारा चेहरा बदल गया है? Yes! और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं? Yes! देखो तुम जो भी हो, मुझे ये पता नहीं कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर लूं तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रेनू मेरी बात यकीन करो। रेनू प्लीज मेरी बात का यकीन करो। क्या तुम्हें मेरी बातों से, मेरे मैनरिज्म से, मेरी आदतों से पता नहीं लगता कि मैं आशीष हूँ? मेरा यकीन करो रेनू, मेरे साथ अनहोनी हुई है। मैं तुम्हें क्या बताऊं रेनू, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, तुम्हारे पते के बारे में, अपने पते के बारे में। क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हें लाल रंग पसंद है? क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हें कुत्तों से नफरत है? क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि जब पहली बार हम दोनों मिले थे उस वक्त तुमने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जिसका प्राइस टैग मैंने निकाला था? क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि जब तुम खड़ी होती हो तो तुम्हारा दाहिना पैर तुम्हारे बाएं पैर के ऊपर होता है? क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें रेनू, क्या क्या बताऊं? मेरी बातों पर यकीन कर लो रेनू, रेनू मेरी बातों पर यकीन कर लो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा रेनू। रेनू मेरी बातों पर यकीन कर लो रेनू। ठीक है रेनू, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मेरी बातों से कन्विंस नहीं तो मैं चला जाऊंगा। इट्स अ फ्री वर्ल्ड रेनू। जो चाहे कर सकते हो। तुम्हारे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ रेनू, और ये सब कुछ कैसे हुआ मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसका एक ही तरीका है, प्लास्टिक सर्जरी। मैंने किताबों में इसके बारे में जरूर पढ़ा था, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई कर सकता है ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रात जब मैं सोया था मुझे ड्रग किया गया होगा, और उसी ड्रग की हालत में शायद मेरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई होगी। ओह माय गॉड। लेकिन रेनू मुझे लगता है कि उस ड्रग का जो इफेक्ट है बीच में कम होता गया होगा, क्योंकि मेरी मेमोरी में इससे कई सारी चीजें जो रिलेटेड हैं अचानक मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन एक बात तय है रेनू, इसके पीछे जरूर किसी का मोटिव है, क्योंकि जिस कमरे में मुझे बांध के रखा गया था उसे कोई आदमी गार्ड कर रहा था, और जब मैं वहां से भागा किसी ने मेरा पीछा किया, और अब तो पुलिस भी मेरे पीछे है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। आशीष, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहां जाने से क्या होगा रेनू, हमारा विश्वास कौन करेगा? और मेरी हालत यह हो गई है कि मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं रेनू, ये सब कुछ क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ पा रहा मैं, कुछ भी नहीं। अगर इस बात का बॉस को पता चल गया तो पता क्या होगा? मैंने सबको खबर कर दी है, कोई ना कोई उसे ढूंढ निकालेगा, और इस बार मैं उसे बच के जाने नहीं दूंगा। बोल, तुझे पूरा यकीन है?
ठीक है, एड्रेस बोल। पहुंचते हैं, चल। तो फिर क्या करें? आओ मेरे साथ। हवलदार साहब, हवलदार साहब, ये दो गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा पीछा। साहब, सर आपको इस हालात में घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। आपको डॉक्टर ने सख्त मना किया है। हवलदार साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, पुलिस को क्यों परेशान कर। मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या कह रहे हो। मेरा नाम केके नहीं है, मेरा नाम आशीष है। क्या नाम है, क्या शोर है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, सर ये दो गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ठीक है साहब, आप हमारे इस गरीब खाने में कैसे? नहीं सर, मेरा नाम केके नहीं है। मेरा नाम आशीष है, आशीष कपूर। सर मैं आपको बताता हूँ सर, ये हमारे बॉस हैं केके साहब। पिछले दिनों इनका एक एक्सीडेंट हो गया था और जब से इनको होश आया ना, ये अपने आप को कुछ और ही समझते हैं। सर डॉक्टर का ख्याल है इनके दिमाग पर गहरी चोट लगी है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसे आज मैं पहली बार मिला हूँ। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। सर जैसा कि हमने कहा, इनके दिमाग पे गहरी चोट लगी है सर। नहीं सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मेरा नाम आशीष कपूर है, मेरा नाम केके नहीं है। और ये दोनों ये कहानी क्यों बना रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आपके पास सबूत है अपने आगे की पोजीशन प्रूव करने को? इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? अरे मुझसे ज्यादा अपने आप को और कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है? एनी अदर पेपर्स, ड्राइविंग लाइसेंस? तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ ना। सर पेपर से क्या होता है? कल अगर मैं आपका कोई भी लाइसेंस किसी दूसरे नाम पर बना दूं तो क्या आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी? देखिए कहानी कहीं और सुनाइए, समझे? तुमने हमें क्या बेवकूफ समझा हुआ है? तुम्हारे कारनामे से सारी फाइल भरी पड़ी है। अगर मेरे पास एक भी सबूत होता ना तो मैं अरेस्ट कर लेता, समझे? ये लो। मेरी फाइल? नहीं सर, ये मैं नहीं हूं सर, ये मैं नहीं हूं। ये सब कुछ मैंने नहीं किया सर, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। ये मेरी फाइल नहीं है, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। ले जाओ इसे लेके जाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से, जल्दी लेके जाओ यहाँ से। मेरा नाम केके नहीं है सर, मेरा नाम आशीष है। आपकी तबीयत ठीक है सर? ये बंदूक किसकी है? मैं कह रहा हूँ ये बंदूक किसकी है? हवलदार, हम किसकी है? सर मेरी लाइसेंस दिखा अपना। सर मेरी जल्दी लाइसेंस दिखा, चल बराबर इसका तलाशी लो, बराबर लो उसकी जल्दी। सर लाइसेंस दिखा अपना, जल्दी लगे घंटा। सर उसका लाइसेंस है साहब।
बाल बाल बच गए। अगर पुलिस स्टेशन में मैंने वो तस्वीर नहीं देखी होती तो तुम अभी जेल में होते। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि और पुलिस उसकी तलाश में। हाँ, और वो 2 आदमी उसी के थे। वो तो तुम्हें पकड़ नहीं सके, इसलिए उन्होंने तुम्हें पुलिस से पकड़वाने की कोशिश की। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग केके को पुलिस के हाथों क्यों पकड़वाना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है रीनू कि मुझे केके साबित करके और पुलिस के हाथों पकड़वाकर जरूर इसमें उनका कोई फायदा होगा। मुझे लगता है कि वो असली केके को बचाना चाहते हैं। हाँ। इसका मतलब तुम्हारी जान को खतरा है? हाँ रेनू, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कल इसका हल जरूर निकलेगा। हेलो रेनू। आशीष, तुम कुछ सोचा तुमने? किसके बारे में? भाई हमारे घर के बारे में। ओ आशीष, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे कल तक का वक्त दो। कम ऑन रेनू, आज और कल में कितना फर्क है? एक दिन का आशीष, हैव पेशेंस। और अगर इस एक दिन में कुछ हो गया तो? कम ऑन आशीष, कुछ नहीं होने वाला। एक रात की तो बात है। मैं तुम्हें कल मिलूंगी। ओके? ओके। ये तो 28 जनवरी है, लेकिन आज तो 8 तारीख। अरे भाई साहब, 8 तारीख को बीते 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए? अरे भाई शमशीर, मैं हूँ। तुम तो जानते हो कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ भाई। मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। अरे मैं वेल इट्स अ फ्री वर्ल्ड। आप जहाँ चाहे बैठ सकते हैं। बोलो क्या बोला? मैं आज सुबह जब से उठा हूँ तब से मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कुछ क्या हुआ। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं मालूम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। क्योंकि मैं ही आशीष हूँ। लेकिन आज सुबह जब से मैं उठा हूँ तब से मैंने देखा है कि शीशा एक और ही तस्वीर दिखा रहा है। देखिए मिस्टर, ये सब मैं नहीं जानना चाहती और
आप जो भी हैं, मैं आपके बारे में कुछ जानना नहीं चाहती, ओके? देखो वैसे भी इस चेहरे को बार बार देखकर भी मेरी कुछ भी समझ में नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। देखिए मैं कंपनी का छोटा सा मालिक कुछ नहीं दे सकता, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? रेनू, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा चेहरा काट रहा है। वो मेरा चेहरा काटता गया और मैं उसे रोक नहीं सका। अब क्या होगा रेनू? क्या सारी जिंदगी मुझे इसी चेहरे के साथ गुजारनी पड़ेगी? रिलैक्स रिलैक्स, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो। तुम यहाँ पे बैठो। आशीष, ये देखो। इसका मतलब कि मैं मर चुका हूँ। एक मिनट। चलो। इसका मतलब जिसकी शक्ल तुम्हें दी है वो आदमी मर चुका है? हाँ रेनू, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक मरे हुए आदमी की शक्ल मुझे देने में इतनी तकलीफ क्यों ली जा रही है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले उन लोगों ने मेरी शक्ल बदल दी, उसके बाद उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, एक नहीं बल्कि कई बार। उसके बाद उन लोगों ने मुझे किडनैप किया और मुझसे ये मनवाने की कोशिश की गई कि मैं ही केके हूँ। और फिर उन्हीं लोगों ने मुझे पुलिस की हिरासत में देना चाहा और उसके बाद ये। आशीष, हो ना हो कुछ लोग तुम्हें केके बनाकर फंसाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें ही क्यों? आशीष, अनजाने में तुमने किसी से दुश्मनी तो नहीं कर ली? आप बात करती हो रेनू, अपनी जिंदगी से बाहर निकल के कुछ और करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये कहीं असलियत में खबर ना बन जाए।